हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त हैं, शानदार हैं और जबरदस्त है। आज बात करने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जो सभी बच्चे फेस कर रहे हैं। सभी बच्चे एमटीपीज दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्कोर नहीं कर पा रहे उतना जितना उनको लगता है कि वो स्कोर कर सकते थे। मतलब कि भाई आपके पास में एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 100 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में करना है। आप में से मुझे बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 के 100 क्वेश्चन का आप आंसर सही से दे पा रहे हो, मैं बोल रहा हूं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मतलब सारे क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हो और जो क्वेश्चन आता है वो कर पा रहे हो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको आता था वो छूट गया हो। अगर आप इस कैटेगरी में हो कि आपको आता हुआ भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि सभी बच्चों के साथ शेयर करना जो भी सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आपके एग्जाम के अंदर में कोई भी टेस्ट दो, एमटीपी दो, आपका एग्जाम भी होगा जब सीए फाउंडेशन का वो हो, या हम जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो हो, हर टेस्ट में ना एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और वो हर टेस्ट में सेम स्ट्रैटेजी बनेगी। क्या स्ट्रैटेजी है? देखो, ऐसा हो सकता है कि पहले के 15-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के थोड़े डिफिकल्ट दिए जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये 15-20 क्वेश्चन करते टाइम पे वो डिफिकल्ट नहीं थे, बट आपका ब्रेन उतना फास्ट नहीं चल रहा है अभी। आपको क्या करना है? कह रहे पहले 20 क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये फोकस करना है, जितना आता है उतना करो। ये पहले 20 क्वेश्चन में जितना आता है मेरे को उतना करना है और टेंशन नहीं लेनी है। प्रॉब्लम शुरू होती है कि यार पहले 20 क्वेश्चन में ही मेरे से सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए, मेरे से सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए, मेरे से सिर्फ 7 क्वेश्चन हुए, यार मैं कैसे पास होऊंगा मुझे ये नहीं पता, इनमें से इतना नहीं हो पाया तो मैं आगे कैसे करूंगा। तो पहली बात, इसकी टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक ही फोकस रखना है। फर्स्ट 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर के अंदर में कैसे भी करके मुझे जो है 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मिनिमम अटेम्प्ट मतलब मुझे पता है कि ये सारे क्वेश्चन सही होंगे। सर कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे कर लूंगा 50 क्वेश्चन? मैं कैसे कर लूंगा 50 क्वेश्चन जो कि सारे सही होंगे? वो तब होंगे जब तू 100 के 100 क्वेश्चन पहले 1 घंटे में पढ़ लेगा और जो क्वेश्चन तेरे को लग रहा है कि 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा, उसको अटेम्प्ट कर डालेगा। मतलब क्या हो इस बात को? देखो, मान लेते हैं ये तुम्हारा पेपर था, ये ओएमआर शीट है जिसके अंदर मैंने लगभग आपके यहां पे 90 क्वेश्चन रखे हुए हैं अभी, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा ऐसा पेपर आता है, ठीक है जी। ओके, नाउ इस पेपर के अंदर में अगर आप देखोगे, इस पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जो है, यस, आपको जो है यहां पर क्या दिख रहा होगा? आपको यहां पर ऑप्शन टिक करने होंगे जो आपकी ओएमआर शीट में जैसे करने होंगे आगे एग्जाम में। तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा अगर आपकी जगह होऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पहले 10 क्वेश्चन में, ठीक है, मैं पहले 10 क्वेश्चन के अंदर में, पहले 10 क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले इनको सॉल्व करूंगा और टिक कर दूंगा। भैया इसका आंसर बी आ गया, भैया इसका आंसर सी आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये हो गया। तो मुझे दिख गया यार कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए, पढ़ा भी गया। तो मुझे समझ में आ गया यार मैंने 6 क्वेश्चन कर लिए पहले 10 क्वेश्चन में। हो सकता है यहां से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो सकता है मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि यार 10 में से 6 तो कर लिया और 6 तो मेरा ठीक है। जैसे भी होगा कोई दिक्कत नहीं, हमें टेंशन नहीं, हम आगे चलेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक भी सेम काम किया। 11 में ये आ गया आंसर, इसका ये आ गया, सिर्फ 12वां नहीं हुआ था, 15वां का ये आ गया, 17वां ये है, इसका ये है, इसका ये है, 19वां 20वां नहीं हुआ। तब मुझे वापस दिख गया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें से भी कर लिए हैं। पहले 20 क्वेश्चन में 11 ही ठीक करे सर, टेंशन बढ़ रही है, नहीं करना। ऐसे करके आगे बढ़ चलता गया मैं ऐसे करके आगे चलता गया और मैं अपने आप अंदाजे से देख पा रहा हूं यार कि मैं 50-60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं। मेक श्योर क्या करना है, ये कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ये कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट में हो जाना चाहिए, लेस देन 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, एलआर के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते थे, बस सिर्फ सॉल्व करना है और वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ये वो सारे क्वेश्चन है जो आप 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब सोचो, ध्यान से सोचो, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको पहले 1 घंटे में आपसे सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं, पहले 1 घंटे में सिर्फ आपसे 50 क्वेश्चन हुए हैं। आपने 50 क्वेश्चन 50 मिनट में किए। 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मैंने बोला उसके लिए दिया जो आपके रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को आपको पढ़ के आपने उस पर एक मार्किंग करनी है। रिमेनिंग जो आपके 50 जो नहीं हुए थे, मान लो जैसे मेरा यहां पर कौन से क्वेश्चन को नहीं हुआ,
मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब इन क्वेश्चन में मैंने एक मार्किंग कर दी है, मैंने मार्किंग कर दी है कि भाई मेरा जैसे 5वां क्वेश्चन था, मैंने उसमें मार्क लगा दिया, स्टार मार्क, मतलब कि मुझे इसको वापस से पढ़ के देखना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अगले 1 घंटे में जब अटेम्प्ट करूंगा क्या मैं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने 7वां क्वेश्चन भी ऐसे स्टार मार्क, फिर मैंने ऐसे ही 8वां क्वेश्चन, नहीं यार ये तो लग नहीं रहा कि मुझे हो जाएगा, ये लग ही नहीं रहा कि मुझसे हो सकता है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था कंसेप्ट, या मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है, छोड़ देंगे। 9वां क्वेश्चन देखा, कह रहे ये भी नहीं हो रहा यार। 12वां देखा, अरे ये तो हो जाएगा, स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, फिर 14 हो जाएगा, ये स्टार मार्क कर दिया यार। फिर 19 तो लग ही नहीं रहा होगा, 20वां हो जाएगा। तो अब आपने क्या करे, जब सेकंड बार आपको पढ़ना है तो आपने सबसे पहले ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को किया। मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रखा है, उसके बाद आपने 30 क्वेश्चन को स्टार मार्क कर रखा था। अब जो ये 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको लगा कि यार ये 1.5 से 2 मिनट खा जाएगा, मान लेते हैं 2 मिनट खा जाएगा, 3 मिनट भी पकड़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, 2 मिनट एवरेज पकड़ लेते हैं। अब सोचो, आपने 30 क्वेश्चन को 2 मिनट में जब सॉल्व करने बैठे तो आपको समझ में आ गया कि यार ये 20 क्वेश्चन तो हो गए हैं, आपके यहां से 20 क्वेश्चन तो हो गए हैं, तो 20 × 2 40 मिनट लग गए। अब आपको जो है रिमेनिंग जो आपके पास में 20 मिनट बचे, उसमें आपने ये नहीं किया कि यार ये बाकी जो के 10 क्वेश्चन है उस पर टाइम वेस्ट किया। आपने क्या किया, ये जो रिमेनिंग मेरे यहां पर 10 क्वेश्चन इधर के प्लस में 20 क्वेश्चन इधर के, एक बार इसको और रिव्यू किया, आपने इसको और रिव्यू किया। 10 क्वेश्चन यहां पे 30 में से जो 10 क्वेश्चन बचेंगे वो, और 50 + 30 80 हो गए थे, जो ये आपने स्टार मार्क नहीं करे थे 20 क्वेश्चन, वो इन 30 क्वेश्चन को वापस से रिव्यू किया 20 मिनट में, जो बचे हुए 20 मिनट है। 20 मिनट में जैसे ही रिव्यू किया आपने, जैसे ही 20 मिनट में रिव्यू किया तो आपने देखा कि यहां से 5-6 क्वेश्चन और हो गए हैं। तो मतलब बेसिकली जितना आपको पेपर में आता था आपने सब कर डाला। आपने एग्जाम में कितना अटेम्प्ट किया, 50 पहले कर लिए, 20 फिर कर लिए, और मान लेते हैं 5 और कर लिए, आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। बट ये 75 क्वेश्चन वो नहीं थे जिसमें आपने तुक्के मारे थे, आपने ये सारे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जो आपको अच्छे से आते थे। एक एवरेज बच्चा भी होगा अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, एग्जाम में आया होगा तो सब कुछ करके आ रहा है। और ट्रस्ट मी, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, यही मैं फॉलो करता हूं, और जिन भी बच्चों ने इसको फॉलो किया है वो एग्जाम में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। ठीक है भाई, मेक श्योर जब भी तुम OMR शीट में मार्क करोगे तो 10-10 क्वेश्चन के बैच में करो, उससे पता चलेगा कि तुम्हारा एक्यूरेसी कितना हो रहा है, तुम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और तुमको टेंशन कम होएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि यार मेरे से पहले 20 क्वेश्चन में एक भी नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। जब पूरा पेपर पहले 1 घंटे में कर लेंगे, अगर उसमें से 40-50 क्वेश्चन भी हो गए हैं तो पास होने का जुगाड़ हो गया है, इसको ध्यान में रखना है। आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे इसी को फोकस रखते हुए करो, गारंटी देता हूं तुम पास होगे। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।